हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हम द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः जो पाठ है आपका उसके पाठ के पीछे जो ग्रामर पोर्शन है वो हम पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने वर्तमान कालिक क्रिया के अर्थ में धातु के साथ क्षत्रिय और शानच प्रत्यय का प्रयोग पढ़ा था। तो जैसे हमने गम धातु है उसमें अगर क्षत्रिय प्रत्यय लगाया जाता है तो गच्छन या गच्छत शब्द बनता है। तो इसको स्त्रीलिंग या और पुल्लिंग इसमें इसके हम धातु रूप पढ़ते हैं, शब्द रूप। तो गम गच्छ जो शब्द है उसके पुल्लिंग का हम शब्द रूप पढ़ते हैं। तो इसमें जैसे आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, और प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, है ना। तो ये सारे जो सप्तमी तक विभक्तियां और उसमें शब्द गच्छ गम का जो, तो प्रथमा होगा गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः। फिर है गच्छन्तम, गच्छन्तौ, गच्छतः, ये द्वितीय है। तृतीया गच्छता, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भिः। फिर चतुर्थी गच्छते, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः। पंचमी गच्छतः, गच्छद्भ्याम, गच्छद्भ्यः। षष्ठी गच्छतः, गच्छतोः, गच्छताम। और सप्तमी गच्छति, गच्छतोः, गच्छत्सु। तो ये हो गए आपके गम गच्छ जो शब्द है उसकी पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप। इसी तरह से गम गच्छ शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वह हम देखते हैं। इसकी विभक्तियां, प्रथमा विभक्ति है गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः। गच्छन्तीं, गच्छन्त्यौ, गच्छन्तिः। तृतीया गच्छन्त्या, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभिः। चतुर्थी गच्छन्त्यै, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभ्यः। फिर पंचमी गच्छन्त्याः, गच्छन्तिभ्यां, गच्छन्तिभ्यः। षष्ठी गच्छन्त्याः, गच्छन्त्योः, गच्छन्ति नाम। फिर सप्तमी है गच्छन्त्याम, गच्छन्त्योः, गच्छन्तिषु। तो ये हो गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। नपुंसक लिंग में देख लेते हैं। गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति, गच्छत, गच्छति, गच्छन्ति। शेष जो शब्द नपुंसक लिंग के शब्द जो है वो सारे पुल्लिंग शब्द के समान ही होंगे। जो गम गच्छ का जो पुल्लिंग अभी ने बताई ना, सारी विभक्तियां वैसे ही होंगे। फिर तरप और तमप प्रत्ययों में तर और तम शेष बचता है। जैसे कि बलवत में अगर तरप प्रत्यय लगा दिया जाए तो बलवत्तर, और लघु में अगर तमा प्रत्यय लगा दिया जाए तो लघुत्तम। फिर है तुलनावाची प्रत्यय, है ना। लघु लघुतर, लघुत्तम। महत महत्तर, महत्तम। श्रेष्ठ श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। ये तरप प्रत्यय है और ये तमप प्रत्यय है ना। फिर मधुर मधुरतर, मधुरतम। गुरु गुरुतर, गुरुत्तम। तीव्र तीव्रतर, तीव्रतम। प्रिय प्रियतर, प्रियतम। तो इस तरह से जो प्रत्यय है, तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय जो है वो इन सारे शब्दों में उदाहरण ये सारे शब्दों में हम लगा सकते हैं। तो इनका जब आप प्रयोग करेंगे और कहीं पर भी एग्जाम में जब हम देखेंगे लघुत्तर, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि इसमें तरप प्रत्यय लगा हुआ है। और लघुत्तम तो मतलब इसमें तमप प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे कि शब्द हम देखते हैं ना कि कौन कौन से, कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें लघु में तरप प्रत्यय लगाकर बताइए, या फिर लघुत्तर दे देगा लिखा हुआ पूरा आपको आ जाएगा और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ ये पूछ सकते हैं। या फिर लघुत्तर शब्द दे देंगे और फिर आपको पूछा जाएगा कि इसमें प्रत्यय लगाकर बताएं लघु शब्द में। या फिर महत शब्द में, श्रेष्ठ शब्द में तमप प्रत्यय लगाकर बनाइए। इस तरह से जो है एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको
बनाना आना चाहिए, है ना। इसके बाद है अध्येतव्य जो ग्रंथ है आपको पढ़ना चाहिए, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो विश्व कथा शतकम ये जो है, इसका एड्रेस भी दिया हुआ है, कहाँ मिल सकती है जो बुक है, प्रकाशन। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम तृतीय पाठ शुरू करेंगे।